चिंटू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वे उसकी हर बात मानते, उसकी हर जिद पूरी करते और उसके कहने से पहले ही उसके लिए नए नए खिलौने ले आते थे। अगर चिंटू कोई गलती करता तो माँ बाप उसे डांटने की बजाय उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। चिंटू सारा दिन मोबाइल में लगा रहता था। उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और इतना ही नहीं, उसका होमवर्क भी खुद ही कर देती थी। इस जरूरत से ज्यादा प्यार ने चिंटू को बिगाड़ दिया। दिन प्रतिदिन उसकी जिदें बढ़ने लगी। अब वह रोज नई नई चीजों की मांग करता और अगर उसकी बात पूरी ना होती तो घर में हंगामा करता, रोता चिल्लाता और तोड़फोड़ करने लगता। मजबूरी में माँ बाप को उसकी हर जिद माननी पड़ती थी। धीरे धीरे चिंटू स्कूल जाने से भी मना करने लगा। वह रोता, जिद करता और कई बार स्कूल ना जाकर रास्ते में ही खेलने लग जाता। उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। अब वह स्कूल में भी बच्चों से लड़ने झगड़ने लगा। बच्चे उसके माता पिता से शिकायत करने लगे। अंत में स्कूल वालों ने चिंटू को स्कूल से निकाल दिया। यह देखकर माँ बाप बहुत परेशान। एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। एक दिन माँ चिंटू को लेकर बोर्डिंग स्कूल पहुंची और उसका दाखिला करवा दिया। शुरुआत में चिंटू वहां भी शरारतें करता रहा, क्लास में दंगा फसाद करता, लेकिन वहीं उसकी दोस्ती राजू नाम के एक लड़के से हो गई। राजू उसका क्लासमेट भी था और रूममेट भी। राजू एक बहुत अच्छा और समझदार बच्चा था। वह अपने सारे काम खुद करता, कपड़े धोना, जूते साफ करना, बिस्तर लगाना। राजू को देखकर चिंटू को धीरे धीरे समझ आने लगी। अब वह भी राजू के साथ मिलकर अपने काम खुद करने लगा। यह अच्छी संगत का असर था। एक दिन राजू की माँ उससे मिलने आई। छुट्टियों में चिंटू भी राजू के साथ उसके गांव चला गया। तीनों ट्रेन में बैठकर हंसते बातें करते हुए गए। राजू अपनी माँ का सामान खुद उठाकर सिर पर रखता था। यह सब देखकर चिंटू बहुत प्रभावित हुआ। गांव पहुंचकर चिंटू ने देखा कि राजू घर के सारे काम करता है। अब चिंटू भी राजू के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाने लगा। कुछ ही दिनों में चिंटू पूरी तरह बदल गया। छुट्टियां खत्म होने पर दोनों वापस स्कूल आ गए। अब चिंटू पहले जैसा शरारती नहीं रहा था। एक दिन चिंटू की माँ स्कूल आई और राजू भी चिंटू के साथ उसके घर चला गया। अब चिंटू भी राजू की तरह अपने घर के काम करने लगा। वह रोज साइकिल धोता, अपने कुत्ते को प्यार से नहलाता और माँ के कामों में हाथ बटाता। यह सब अच्छी संगत का असर था जिसने चिंटू के व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया था। अच्छी संगत इंसान को सही राह दिखाती है और उसे जिम्मेदार बनाती है। माँ यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वह दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लेती है और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है।